नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आज सुबह की शुरुआत आपकी अच्छी हुई होगी, क्योंकि मौसम सुहावना हो गया है दिल्ली एनसीआर में। रात भर की बारिश के बाद एक तरफ तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कुछ इलाकों में पानी के जमने की भी समस्या हुई। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले दिन में ट्रैफिक को लेकर क्या कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर पानी भरने की समस्या भी दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह रात के समय जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा, देखिए उनके कैमरे से ये रिपोर्ट। मंगलवार की दरमियानी रात को मूसलाधार बारिश घंटों होती रही और जिसका असर सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कनॉट प्लेस इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पे आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से जल भराव हुआ है और जगह जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह का जल भराव आपको देखने को मिलेगा। न केवल कनॉट प्लेस ही बल्कि ऐसे वो इलाके जहाँ पर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जहाँ पर पीडब्ल्यूडी से संबंधित कुछ काम हो रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की समस्याएं जो है सामने देखने को मिलती हैं। आपको बता दें कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पेड़ों की डालियां टूटी हैं, पेड़ गिरे हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। जो तापमान है वो 25 से 30 के आसपास रहेगा और दूसरी बात कि जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस तरह की जो बारिश है वो अक्सर रुक रुक कर होती रहेगी और तकरीबन 2 से 3 दिनों के बीच में कुछ ऐसा ही मौसम लगातार बना रहेगा। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। और अब खबर मेरठ से, जहां एक परिवार का झगड़ा बीच सड़क पर आ गया। दरअसल एक महिला ने अपनी बहन और मां के साथ मिलकर अपने जेठ की पिटाई की। पूरे मोहल्ले के सामने ये फैमिली ड्रामा हुआ। शख्स पर दे दनादन, कोई थप्पड़ मार रही है तो कोई चप्पल रसीद कर रही है, कोई धक्का दे रही है तो कोई जुबानी तीर चला रही है। झांसी की रानी बनी 3 महिलाएं एक शख्स पर बुरी तरह से टूट पड़ी हैं और पूरा मोहल्ला तमाशबीन बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो मेरठ का है। इस वीडियो में एक महिला अपनी मां बहन के साथ मिलकर अपने ही जेठ पर तुल पड़ी। महिला का आरोप है कि जेठ ने उसके घर में घुसकर कुछ सामान उठाकर ले गया और ताला जड़ दिया। ये तो आरोप की नई किश्त है। दरअसल महिला और ससुराल पक्ष में काफी समय से विवाद चल रहा है। महिला अपने ही ससुर पर रेप का आरोप लगा चुकी है। महिला के मुताबिक इस वारदात में उसके पति और जेठ भी शामिल थे, जो उसका वीडियो बना रहे थे। महिला का पति इसी मामले में जेल में बंद है। तुम्हें ये लग रहा है कि इनके बच्चों को हाथ छीन तो खुश रहोगे? किसने लगाया? किसने लगाया? तो किसका ताला घेरे ताला है? किसने लगाया? मोहल्ले वाले किसने लगाया ताला? सामान किसका रखा अंदर? ये खाली रख के नहीं तो मोहल्ले वाले करेंगे। पुलिस ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों की तहरीर ले ली है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सिविल लाइन सिटी का मामला है। इसमें जैसी पुलिस के संज्ञान में आई, पुलिस मौके पहुंची, उसमें दोनों तरफ से FIR दर्ज हो गई है और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई बनती है दोनों तरफ से वो तो उसके आधार पर उसमें कार्रवाई। महिला और ससुराल पक्ष का मामला अब तक 4 दीवारी के भीतर था, लेकिन इस बार सब्र का बांध पब्लिक के बीच टूट गया। महिला ने सबके सामने अपनी भड़ास निकाल ली। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक। न्यूज रूम से हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद हाल फिलहाल की राजनीति में एक बड़ा सरप्राइज बनकर उभरे हैं। इनके नाम से प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ दलित राजनीति की बिसात पर कई मोहरों को एक साथ चित कर दिया, तो दूसरी तरफ खुद बीजेपी रामनाथ कोविंद के नाम से हैरानी में है। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मोहन भागवत, स्वामीनाथन, सुषमा, ई श्रीधरन, द्रौपदी मुर्मू। सारी अटकलबाजी धरी की धरी रह गई और बाजी मार ले गए रामनाथ कोविंद। पहली पसंद जो है वो मोहन जी की है। लाल कृष्ण आडवाणी सबसे ज्यादा सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं,
राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से उन्होंने काम किया है। मैं मानता हूँ पूरे देश के लिए, किसानों के लिए स्वामीनाथन जी का नाम मैंने आगे किया है। राष्ट्रपति का नाम नरेंद्र मोदी के पेट में है अंदर, बाकी सब आयुवास है, ये सब चीजें। लालू ही सही थे, आम जनता तो छोड़ दीजिए, मीडिया के धुरंधरों को भी रामनाथ कोविंद का नाम और चेहरा याद करने के लिए दिमाग पर जमकर जोर डालना पड़ गया। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान के साथ ही बिहार के राजभवन में उन्हें बधाई देने वालों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, तो कानपुर में उनके मोहल्ले में उत्सव जैसा माहौल हो गया। अपने बीच का एक शख्स राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार है। इस बात का कानपुर के लोगों को गर्व है। हाँ, देश को लेके उन्होंने आज तक बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। अब तो सर्वोच्च पद पे पहुंच गए हैं और काफी खुश हैं हम लोग। बहुत ऊंचे पद पे पहुंचे, भगवान की मेहर है, ये बहुत सौभाग्य है। ये खुश बहुत है कि मेरे चाचा इस पदवी पे आ गए। उनकी हमेशा कोशिश यही रही है कि हर समाज को सभी को लेके साथ में चले वो, कि हमारे यहाँ का कोई राष्ट्रपति बन रहा है, बड़ी खुशी क्या होगा। राष्ट्रपति चुनाव की गर्म होती सियासी पिच पर पीएम मोदी की इस एक गुगली ने कितने विकेट चटका दिए, ये जानने से पहले रामनाथ कोविंद के बारे में ठीक से जान लीजिए। 71 साल के रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के मूल निवासी हैं। रामनाथ सिविल सेवा के लिए भी चुने गए थे, लेकिन वकालत और राजनीति में वो आगे बढ़े। करीब 20 साल तक दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकालत की। उत्तर प्रदेश के दलित समाज के अंदर कोरी समुदाय से वो आते हैं। 1998 से 2002 के बीच बीजेपी की दलित मोर्चा के अध्यक्ष रहे कोविंद। 1991 में घाटमपुर से बीजेपी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 1994 से 2006 तक लगातार 2 बार बीजेपी के यूपी से राज्यसभा सदस्य रहे। 2010 के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था। 2015 में बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान के बाद कोविंद ने खुद दिल्ली आकर पीएम मोदी से मुलाकात की। उनके दिल्ली आने और वापस पटना जाने के दौरान एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट तक में मीडिया का हुजूम उनके आगे पीछे चलता रहा। कोविंद ने ज्यादा बातचीत तो नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि उन्हें सभी के समर्थन की उम्मीद है। आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का और विचार परिवार का, जिन सब लोगों ने मिलकर के मुझे एक छोटे से इस देश के छोटे से नागरिक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया, मेरे में जो विश्वास व्यक्त किया। तो देख सकते हैं रामनाथ कोविंद इस वक्त निकल रहे हैं, फ्लाइट से बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें सभी दल जो हैं वो सपोर्ट करेंगे इसके लिए। अगर सब कुछ एनडीए की रणनीति के मुताबिक ही रहा तो के.आर. नारायणन के बाद रामनाथ कोविंद के तौर पर देश को दूसरा दलित राष्ट्रपति मिलेगा। कोविंद का इस पद पर पहुंचना मोदी का राजनीति मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा, लेकिन ये सवाल अब भी कायम है कि कोविंद निर्विरोध चुने जाएंगे या फिर जोर आजमाइश ही करनी होगी। कानपुर से शिवपूजन झा के साथ रोहित कुमार, पटना, आज तक। लालू यादव की बेटी मीसा भारती की कथित बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस लिया है। दरअसल एक मकान और जमीन मीसा भारती के आयकर विभाग ने जब्त कर लिया। हालांकि जुलाई के महीने में ही मीसा भारती से पूछताछ भी होनी थी, लेकिन आयकर विभाग के सामने वो पेश नहीं हुई। कांग्रेस दूसरी तरफ बदले की राजनीति का आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। विवादों से नाता ऐसा कि पीछा छूटने का नाम नहीं ले रहा। सांसद बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार पहले ही आयकर के रडार पर थे और अब आयकर ने उनकी बेनामी संपत्ति को जब्त कर मुसीबत का डबल डोज दे दिया। आयकर विभाग ने 1000 करोड़ रुपए के बेनामी जमीन सौदों
और टैक्स चोरी के मामले की जांच के सिलसिले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों की कुल अचल परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। विभाग ने बेनामी लेन देन कानून 1988 के तहत अस्थायी आदेश के जरिए 2 संपत्तियों, दिल्ली में 1 मकान और 1 भूखंड की जब्ती की है। यह कानून पिछले साल 1 नवंबर से लागू हुआ था। इस कार्रवाई पर लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे ने तो चुप्पी साध ली, पर उनके पुराने साथी कांग्रेस ने बचाव किया। कहा, सरकार राजनीतिक बदले की भावना से लालू के पीछे पड़ी है। आयकर की कार्रवाई बदले का जीता जागता सबूत है। उधर बीजेपी ने आयकर की कार्रवाई को सही बताया। दलील ये कि मीसा भारती ने आयकर के सवालों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में आयकर को प्रॉपर्टी जब्त करने का पूरा अधिकार है। दरअसल मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को आयकर ने 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मामले में 2 बार समन भेजा, लेकिन वे पेश नहीं हुए। उनके वकील ने इसके पीछे मीडिया और सुरक्षा कारणों को वजह बताया था। हालांकि दूसरी बार 6 जून को पेश न होने पर आयकर ने मीसा भारती पर 10,000 का जुर्माना भी चस्पा किया है। साथ ही जुलाई के पहले हफ्ते में पेश होकर बेनामी लेन देन पर स्पष्टीकरण देने को कहा। अब सवाल उठता है कि जब आयकर ने उन्हें जवाब देने का वक्त दिया था तो इससे पहले ही संपत्ति क्यों जब्त कर ली गई? क्या ये इसे लालू पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं माना जाना चाहिए? दिल्ली से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां एक महिला के साथ गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया है। इस पर और डिटेल आपको देते हैं। जानकारी के मुताबिक महिला को हरियाणा के सोहना से अगवा किया गया। स्विफ्ट कार से आरोपियों ने अगवा कर उसके साथ गैंग रेप किया और फिर उसे ग्रेटर नोएडा में फेंक कर फरार हो गए। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस पर जुड़ गए हैं। पुनीत, इस मामले पर और क्या जानकारी अभी मिल रही है? देखिए, आपको बता दूं कि लड़की मूल रूप से भरतपुर राजस्थान की रहने वाली है। 8-10 दिन पहले सोहना में आई थी। महिला के मुताबिक रात को तकरीबन 8:30 बजे स्विफ्ट कार में 3 लोगों ने उसको पहले अगवा किया और उसके बाद सोहना की सड़कों पर घुमाते रहे, चलती कार में गैंगरेप करते रहे और उसके बाद उसे पता नहीं कि कितने बजे देर रात उसको जो ग्रेटर नोएडा में यथार्थ हॉस्पिटल के पास फेंक कर चले गए। सुबह जब अंधेरा हटा, उजाला हुआ तो किसी ने उसको देखा, पुलिस को सूचित किया। ग्रेटर नोएडा पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल लेकर के गई, जहां उसका इलाज कराया, मेडिकल कराया और जरूरी कार्रवाई करने के बाद अब उसको एक जो पुलिस की टीम है वो सोना लेकर फिलहाल जा रही है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया और कोशिश की जा रही है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं जिससे कि आरोपियों की पहचान हो सके। लेकिन बड़ा मामला है, पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए। आइए आपको प्रदर्शन की एक ऐसी तस्वीर अब दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और शायद आपको इस तरीके पर हंसी भी आ सकती है। मंदसौर गोलीकांड जैसा गंभीर संजीदा मामला, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि मध्य प्रदेश के सागर में प्रदर्शन कर रहे थे, कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे थे, क्या तस्वीर वहां उभरी प्रदर्शन की, देखिए। किसानों को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता बॉल बन गया। प्रदर्शनकारी उसे बैरिकेड की दूसरी ओर धकेल रहे थे और पुलिस उसे अपने पाले में आने नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कांग्रेसी प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच वॉलीबॉल का मैच छिड़ा हो और एक कार्यकर्ता को बॉल बनाकर उछाला जा रहा हो। ये सिलसिला करीब 45 सेकंड तक चलता रहा। कांग्रेसी कार्यकर्ता हवा में उछलता रहा। दोनों में कोई हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों खेमा अपने कोर्ट में कांग्रेसी कार्यकर्ता को आने देने को तैयार नहीं था। आखिरकार जीत कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों की हुई। हवा में लटका कार्यकर्ता पुलिस की कोर्ट में जा गिरा। ये पूरा ड्रामा हुआ मध्य प्रदेश के सागर में, जहां मंदसौर गोलीकांड के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी। कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान कई कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। कई बैरिकेडिंग तोड़ने पर उतारू हो गए। हालात ऐसे हो गए कि कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए कांग्रेस नेता अजय सिंह को अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ भी जड़ना पड़ा। मंदसौर में किसान भाइयों की हत्या हुई, ये वो शिवराज है। यदि बंडा में कहीं आला ओला पाला पड़ जाए, यदि सुर्खी में कहीं कोई वारदात हो जाए किसान भाइयों के साथ, तो सबसे पहले शिवराज का उड़न खटोला उतरता था। जय जवान जय
सागर में कांग्रेस कार्यकर्ता का जोश देखकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी जोश में आ गए। शिवराज कुनबे पर हमला बोलते हुए उन्होंने उन्हें गांव पहुंचाने की धमकी तक दे डाली। ये संघर्ष यहाँ खत्म नहीं होगा। आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है। आज तो ये मीटिंग केवल एक ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हम लोग। अगली बार हजारों की तादाद में झंडा और डंडा दोनों लेकर आएंगे और फिर शिवराज भैया और साधना भाभी दोनों को गांव भेजने की तैयारी कराएंगे। मंदसौर गोलीकांड ने सुस्त पड़ी कांग्रेस में जान भर दी है। सियासी फायदे के लिए कांग्रेस किसान आंदोलन के रथ पर सवार हो गई। अब निगाहें मध्य प्रदेश की गद्दी पर है और निशाने पर है शिवराज सिंह चौहान। हिमांशु पुरोहित, सागर, आज तक। टैंकर पलट गया। 20,000 लीटर पेट्रोल इस टैंकर में मौजूद था जो सड़क पर फैल गया। हालांकि इस हादसे के बाद सड़क पर एहतियातन आसपास का जो भी इलाका था उसे खाली करा लिया गया। ये एयर फ्यूल टैंकर था जो बहादुरगढ़ से आया था। टैंकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का था। रोड ब्लॉक करने से साउथ एक्सटेंशन से आश्रम की तरफ जाने वाला ट्रैफिक प्रभावित हुआ। वहीं फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस इस टैंकर को हटाने में जुटे हैं। मूलचंद अंडरपास पर एक ऑयल टैंकर पलट गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अभी तक लगातार ऑयल का लीकेज हो रहा है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। बाकायदा 2 क्रेनें लगाई गई हैं जिसके जरिए ये पेट्रोल टैंकर उठाया जा सके और लगातार ऑयल लीक कर रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 20,000 लीटर कैपेसिटी वाला ये ऑयल टैंकर बहादुरगढ़ की तरफ से कहीं जा रहा था। फिलहाल इसे ड्राइवर और इसका जो हेल्पर था उसे मामूली चोटें आई हैं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि किस वजह से ये पलटा, इन कारणों की जांच की जा रही है। लेकिन मौके पर आप देख सकते हैं कि फायर के साथ साथ जो पुलिस है वो भी मौके पर मौजूद है। लेकिन आप देखिए कि इसका असर ये हुआ कि मूलचंद से एम्स की तरफ जो भी अंडरपास जा रहा है और जो भी ट्रैफिक जा रहा है वो बाकायदा यहाँ पर रोक दिया गया है और जाम की स्थिति है। फिलहाल तमाम कारणों की भी जांच की जा रही है। लेकिन इस वक्त अगर आप एम्स से मूलचंद की तरफ जा रहे हैं तो ये रास्ता आपको अवॉइड करना होगा, नहीं तो आप जाम में फंस सकते हैं। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।